हेलो एवरीवन। एसबीआई पीओ 2025 आज हम क्वांट के बारे में बात करेंगे कि आप 30 आउट ऑफ 30 कैसे स्कोर कर सकते हैं। अगर आप एसबीआई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी मुश्किल नहीं है स्कोर करना। सबसे पहले ये समझिए कि हर कोई इंग्लिश की तरफ जा रहा है कि मुझे इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना है, लेकिन क्वांट एंड रीजनिंग के भी स्कोर आपके लिए मैटर करते हैं। आपकी जितनी अच्छी प्रिपरेशन होगी प्रीलिम्स में या फिर आपके जितने बेसिक्स अच्छे से क्लियर होंगे, आप मेंस उतना अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि मेंस में आपके जो अर्थमेटिक से रिलेटेड जो डीआईज आती हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। तो अर्थमेटिक को आप स्किप नहीं कर सकते, तो इसकी हमें अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। तो देखिए, इस बार जैसे अगर हम एसबीआई पीओ की बात करें तो 30 क्वेश्चन हमें क्वांट में देखने को मिलेंगे। तो कैसे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, अभी आपके पास लगभग 1 महीना है, तो आप किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं अब तक अगर आपकी तैयारी नहीं है। देखिए, सबसे पहले इसमें सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन आते हैं, वो आप डेफिनेटली कर लेंगे। अगर आप एसबीआई पीओ की तैयारी कर रहे हैं, वो आप कहाँ से करेंगे? देखिए, जो भी आप डेली बेसिस पे मॉक लगा रहे हैं, एक मॉक टेस्ट तो हर रोज़ आपको देना ज़रूरी है, उसमें से ही आपकी तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा आप जैसे अर्थमेटिक के क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें भी आपकी सिंप्लीफिकेशन सोल्व हो रही है, आप डीआई कर रहे हैं, उसमें भी आपकी कैलकुलेशन हो रही है, तो आपकी प्रैक्टिस लगभग हो जाएगी। लेकिन इसको अच्छा करने के लिए आपको चाहिए 100 तक के तो स्क्वायर याद कर लीजिए और 30 तक के एटलीस्ट क्यूब्स। और उनको याद करने के बाद एक डेली आप ये रूटीन बनाइए कि जैसे ही आप अपनी स्टडी की शुरुआत करते हैं, सुबह मान लीजिए, या फिर आपको अगर क्वांट आपको रात को पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप क्या करिए, इस तरह से एक A4 शीट लीजिए या जो भी आपके पास है, आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप लिखिए स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, आपको बिना देखे उनको लिखना है, 1-2 बार जितना डेली हैबिट बनाइए, तो उससे वो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ना कि आप आपने एक बार याद कर लिया, आप एग्जाम से पहले कर रहे हैं, ऐसे नहीं। याद सबको रह जाता है, लेकिन आप कितना जल्दी आप सेकंड्स में उन चीज़ों को याद कर रहे हैं। कैलकुलेशन में अगर मान लीजिए कोई सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और ऐसे दे रखा है 35 का स्क्वायर माइनस 27 का स्क्वायर, तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए कि इसका कितना होता है, आपको सोल्व ना करना पड़े, ज़्यादा सोचना ना पड़े, तो आप बहुत टाइम बचा सकते हैं। देखिए, 1-1, 2-2 सेकेंड बहुत मैटर करती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड देखिए, मैंने बेसिक्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 1 से 2 वीडियोस बना रखी हैं। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप वो वीडियोस देखिए, बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया गया है। या फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती होंगी, प्रैक्टिस आप कर सकते हैं मॉक टेस्ट से, या फिर अगर हम बात करें क्वांट की चेकलिस्ट आती है आशीष अरोड़ा सर की, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। डेली आपको 10-20 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन मिल जाएंगे, और अब तक लगभग 300-400 के करीब चेकलिस्ट अवेलेबल हैं। 2025 की बात करें तो लगभग नई उनकी 41 है, वो भी कर सकते हैं, उसमें भी क्वेश्चन अवेलेबल है। फिर आता है हमारा डीआई एंड अर्थमेटिक का पोर्शन। देखिए, अर्थमेटिक सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये आपको छोड़ना नहीं है। लगभग अगर हम एसबीआई पीओ की बात करें तो 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन आपको अर्थमेटिक से देखने को मिलेंगे। पूरे अगर हम 30 नंबर का बात करें तो लगभग 10 या 15, 12, 13 आपको इतने क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। इसका मतलब लगभग 50% आपका अर्थमेटिक से आ रहा है। और मेंस में तो लगभग एसबीआई पीओ में तो आप सारा ही मान के चलिए कि मैक्सिमम आपकी डीआई और अर्थमेटिक ही होगा। तो इसको कैसे कर सकते हैं अर्थमेटिक को? देखिए, इसके 2 तरीके हैं। सबसे पहले अपने बेसिक क्लियर करने हैं। अगर आप एसबीआई पीओ के लिए अभी के लिए प्रिपेयर करें, आपके बेसिक्स अच्छे नहीं हैं, तो पहले तो उन चीज़ों को तैयार करिए। ज़्यादा नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, ज़ीरो बुकलेट में से कर सकते हैं, क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन कर से रखे हैं उसमें। और मैंने भी पूरी कंप्लीट ज़ीरो बुकलेट सोल्व करवाई है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए क्या करिए, डेली जो आप मॉक लगा रहे हैं उसमें भी आपको अर्थमेटिक के क्वेश्चन दिख रहे हैं। इसके अलावा आप क्या करिए, आशीष सर की जो चेकलिस्ट आती है ना क्वांट से रिलेटेड, डेली उसमें आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो चेकलिस्ट कर लीजिए। हर तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, टाइम एंड वर्क का है, पाइप एंड सिस्टम का है, टाइम एंड डिस्टेंस का है, ट्रेन के क्वेश्चन हैं। तो आप वो 20 क्वेश्चन अलग अलग तरह के करेंगे। डेली की हैबिट बनाइए 50-60 क्वेश्चन, मतलब एक दिन में 2 से 3 चेकलिस्ट, अगर आपका वीक है और आप अच्छा करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आपको चाहिए कि मुझे तो बिल्कुल ही बेसिक से करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, राकेश यादव सर की बुक है वो बुक एसएससी के लिए, लेकिन उसमें 7 से 8 ऐसे टॉपिक हैं जो बैंकिंग वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। और एक एक क्वेश्चन, मतलब अगर हम बात करें टाइम एंड वर्क की, तो 350 क्वेश्चन दे रखे, एक बार उनको करके देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इससे रिलेटेड कि टाइम एंड वर्क में क्या आता है। इतनी तरह के आपको क्वेश्चन मिलेंगे उसमें, एक टाइप के क्वेश्चन के लगभग 15 से 20 एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। तो आपके बेसिक बहुत अच्छे से होने वाले हैं। बेसिक छोड़िए, आपकी स्पीड भी अच्छी बन जाएगी। और डेली मॉक टेस्ट की आदत बनाइए। अर्थमेटिक मैंने इन्हीं चीज़ों से स्ट्रॉन्ग किया और आप भी कर सकते हैं। बहुत, एक बार अर्थमेटिक इजी हो गया ना, आपको समझ में आ गया, आपको क्वांट डिफिकल्ट नहीं लगेगा। उसके बाद आता है डीआई का पोर्शन।
डीआई में देखिए, अगर हम प्री लेवल की बात करें, आपको नॉर्मल कैलकुलेशन जैसी डीआई देखने को मिलेंगी अगर हम बाकी एग्जाम्स की बात करें। लेकिन एसबीआई पीओ की बात करें तो इसमें कुछ चीज़ें अर्थमेटिक से रिलेटेड आ सकती हैं। अर्थमेटिक के लिए आपके अर्थमेटिक के बेसिक अच्छे होने चाहिए। आप डीआई की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी आपने मॉक टेस्ट परचेज कर रखा है उसमें लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपको डीआई को देखने को मिलेंगे। आज से पहले मान लीजिए आपने आईबीपीएस पीओ के मॉक लगाए हों, आरआरबी पीओ के लगाए हों, उन सब की डीआई कर लीजिए। डीआई के लिए अलग से बुक भी आती हैं, वो भी आप सोल्व कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे जो क्वांट की चेकलिस्ट की बात की है उसमें डेली आपको 5 से 6 डीआई देखने को मिलेंगी, वो सोल्व कर लीजिए। तो बहुत सारे मेथड हैं। आपको करना क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतनी आपकी तैयारी अच्छी होगी। आप ये नहीं कर सकते कि आपने एक बार चीज़ को सीख लिया, डीआई ऐसे बनती है और बस हमारा सोल्व हो गया। जो भी चीज़ आपकी वीक है, अगर अर्थमेटिक वीक है, डीआई वीक है, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करिए। और सोर्सेज अवेलेबल है आपके पास फ्री में भी, आप चेकलिस्ट से कर सकते हैं। जो मॉक टेस्ट आपने लगा दिए वो सोल्व कर लीजिए, आप दोबारा उनके क्वेश्चंस कर लीजिए, लेकिन अपनी तैयारी करते रहिए। आप 30 आउट ऑफ 30 भी स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में, कोई डिफिकल्ट नहीं है। और ये नहीं होना चाहिए कि इंग्लिश काफ़ी स्टूडेंट्स की ऐसे होती है कि वीक है, नहीं बन रही हमसे, लेकिन आप क्वांट तो अच्छे से कर सकते हैं ना, तो इसमें आपके 30 में से नंबर नहीं कटने चाहिए। ये ना हो कि 30 में से भी आप 15-16 ही स्कोर कर रहे हैं और इंग्लिश में आप लगा के आए, मान लीजिए 40 में से आपने 40 के 40 कर दिए, लेकिन आपको डाउट है कि पता नहीं 10 भी ठीक होंगे या नहीं। तो जो चीज़ में आपकी श्योरिटी है कि अगर आपने 15 कर दिए तो 15 नंबर आएंगे, उस पर आप ज़्यादा फोकस करिए। तो इस तरह से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।